हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट। आपको जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आपकी सीयूईटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सीयूईटी क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्लास 12 के बाद दिया जाता है कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। सीयूईटी काफी सारी यूनिवर्सिटीज को कवर करता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक है। तो आइए जानते हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, इसका आपका विजन मिशन बताया गया है बुलेटिन के अंदर। उसके बाद आपको इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स में बहुत सारी चीजें हैं। इंट्रोडक्शन बता रखा है, क्योंकि एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जो कि सीयूईटी कंडक्ट करता है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। ऑल ओवर द स्टेट्स, ऑल ओवर द कंट्रीज आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो स्टेट के अंदर ही होती हैं। उसके बाद आप सीयूईटी 2026 के बारे में जानेंगे। रोल ऑफ एनटीए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इनफैक्ट सब चीजें इस जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, रिजर्वेशन क्या है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एवरीथिंग। तो आइए जानते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन सबमिशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है 3 to 30 जनवरी 2026। ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा मंथ ही दे दिया है आपको रजिस्टर करने के लिए, अप टू 11:50 PM। तो रात को 12 बजे से 10 मिनट पहले ही इसकी रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएंगी। और लास्ट डेट फीस पे करने की क्या है? 31 जनवरी, वो भी रात को 12 बजे से 10 मिनट पहले 11:50 पर। करेक्शन, अब देखिए, जब भी आप फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें कुछ करेक्शंस होती हैं। आप कोशिश करें कि उसके अंदर करेक्शंस ना हो, जैसे फोटो को अपलोड करने में, या फिर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी पहले की इंफॉर्मेशन से वेरीफाई नहीं कर रही है, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 2 to 4 फरवरी। ओके। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, अभी ये वेबसाइट पर लेटर शो होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड भी लेटर शो करेंगे। और टेंटेवली, मतलब अंदाजन इन्होंने बता दिया कि जो एग्जामिनेशन है वो 11 से 31 मई के बीच में हो सकता है। मतलब आप मार्च में एग्जाम देंगे, कई बच्चों के स्टार्टिंग अप्रैल में फिनिश है, तो उसके बाद एकदम से ही मई में जो है आपके सीयूईटी हो जाएंगे। तो आपको जो है जल्दी से प्रिपेयर करके रखना है। वेबसाइट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, cuet.nta.nic.in। तो सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। और हमारे चैनल को भी जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए, पायल अरोरा क्लासेस को, ताकि आपको सीयूईटी की करंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। उसके बाद आपको बता रखा है जो कैंडिडेट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, 5 लैंग्वेज, उसके अंदर लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हो सकता है और जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन बाय द कैंडिडेट्स। तो फीस जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स चार्ज करेंगे ये। जैसे इन्होंने बता रखा है कि जर्नल कैटेगरी के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए भरते हैं सीयूईटी 1000 रुपीज, और उसके बाद अगर आप कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट करते हैं तो 400 ईच। अब मैम ये नहीं समझ आया हमें कि 3 सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट का मतलब है आप जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स चूज करेंगे आपके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपने मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स करा, कॉमर्स किया, मैथ्स किया, अकाउंट्स भरा, इंग्लिश भरा, तो आपके लिए जो है, अगर आपने मैथ्स फिल किया है तो आप बीकॉम ऑनर्स में, मैथ्स ऑनर्स में, इकोनॉमिक ऑनर्स में कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स फिल नहीं किया है तो आपका जो कोर्स का सिलेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ आप बीकॉम कर सकते हैं या बीए ऑनर्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर सीयूईटी में ज्यादा सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो आप जो हैं ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी कोर्स की नॉलेज नहीं है, आपने 12th तक वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है और आप वो सब्जेक्ट भी टिक कर रहे हैं, तो ये आपको काम नहीं करेगा। आपने वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो कि आपके फैमिलियर हैं। आप सारे सब्जेक्ट्स चूज कर लेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोर्स में एडमिशन तो वो वैसे भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपका अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है कैटेगरी, तो 900 जो है वो 3 सब्जेक्ट के लिए और 375 एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी, इसके लिए 800 रुपए हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए है 350 ईच। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 फीस है और 1800 ईच। तो ये आपके सारे जो हैं इन्होंने डेट्स बता दिए हैं, चार्जेस। उसके बाद आपका नेक्स्ट बता रखा है कि टोटल 37 जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं,
जिनमें कि 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और 1 जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर आप जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को कवर करता है। और डोमेन स्पेसिफिक, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो डोमेन स्पेसिफिक मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब चीजें। और 13 लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश, हिंदी, जर्मन और जो भी आपके पास उर्दू, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो आपके 13 लैंग्वेजेस में आ जाते हैं। इसमें देखिए लिखा भी है असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, आपकी फीस हो गई। अब इन्होंने सिलेबस बता रखा है। अब सिलेबस जो है, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, जो भी आपने 12th तक पढ़े हैं, जो 11th 12th में आपने स्ट्रीम चूज करी थी, उनमें सारा सिलेबस एनसीईआरटी पे है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और जो जर्नल एप्टीट्यूड है उसके अंदर जर्नल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांट, ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो आपने अभी तक 12th में नहीं पढ़ा है। इसके बाद आता है आपका चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर। कैंडिडेट्स जो है वो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 से ज्यादा आप चूज कर सकते हो, जिसके अंदर ही जीएटी भी आ जाएगा एक सब्जेक्ट और लैंग्वेज भी आ जाएंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी सेलेक्ट कर लिया, एक जीएटी का सेलेक्ट कर लिया, तो 3 ये हो गए, और आप के 2 सब्जेक्ट्स और चूज कर सकते हो, जैसे अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज चूज कर लिया। और इसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है कि 5 मार्क्स जो होते हैं वो करेक्ट आंसर के होते हैं, और देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग। अगर सही हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो 1 नंबर, जितने मार्क्स आए हैं उसमें से कट जाएगा। जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे ईच टेस्ट पेपर में, और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ड्यूरेशन जो रहेगा दैट विल बी 60 मिनट्स। 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, और 5 नंबर करेक्ट के, -1 फॉर इनकरेक्ट। एग्जामिनेशन जो होती है वो मल्टीपल शिफ्ट में होती है। जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड के और आपकी जो शिफ्ट है वो सेम डे आए। हो सकता है कि आज पेपर है आपका मॉर्निंग में, तो आपके फ्रेंड का कल इवनिंग में आए, या हो सकता है कि 2 या 3 डेज के बाद भी आए। अब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपेंडिक्स 1 में गिवन है कि कौन कौन सी कवर होती हैं सीयूईटी के अंडर। और जो एग्जामिनेशन होगा वो हो सकता है कि ये कॉलेज सेंटर दे देंगे आपके आसपास नियर बाय एरियाज जहां पे कंप्यूटर अवेलेबल हो। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो सबमिट करते हैं कैंडिडेट्स, तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मेरा नाम पायल वाधवा है, मैंने क्या किया, मैंने 5 सब्जेक्ट पहले चूज कर लिया, और 5 सब्जेक्ट चूज करके मैंने दूसरी बार फिर से फॉर्म भर दिया, तो वहां पर उस केस के अंदर मैं एक भी पेपर नहीं दे पाऊंगी। तो ओनली 1 ही आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। फीस जो है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई तरीके से आप पे कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी उस पे लगे। ओनली ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है आपने भर दिया, उसका प्रिंट आउट निकलाया और भेज दिया, ठीक है, तो आपने कहीं भी नहीं भेजना है। cuet.nta.nic.in पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी कि ये फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं, तो आपको जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो है वो फिल करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इंस्ट्रक्शंस जो सारी आप फिल कर दोगे, प्रोस्पेक्टस पढ़ के अच्छे से, कोई रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन है तो उसका कोटा भी आप मेंशन करेंगे। और एनटीए विल नॉट एंटरटेन द करेक्शन सेंट बाय कैंडिडेट्स। ये नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और बोला नहीं जी हमारी तो गलती हो गई फॉर्म में, तो आपने मेल कर दिया या आपने व्हाट्सएप कर दिया, बाय हैंड कुछ भेज दिया, नहीं। करेक्शंस के लिए विंडो ओपन होंगी 5 to 6 फरवरी को, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा।